हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पवन। आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा एजुकेटर पर स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 2। हम लोग पढ़ चुके थे पिछला जहां तक कवर किए थे। इसके बाद आगे हम लोग कवर करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 2। सबसे पहला इसमें हेडिंग है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता क्या है, तो जैसे देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं। सोडियम, पोटेशियम। अब देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। पोटेशियम का 19। इसका करेंगे 2,8,1। इसका करेंगे तो 2,8,8,1। जैसे और एक लेते हैं एल्युमिनियम। यहां पर क्या बनेगा 13, 2,8,3। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि सोडियम के पास लास्ट वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। इसके पास कितना है, 1 है। इसके पास 3 है। अब ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस को प्राप्त करने के लिए यहां पर या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे या 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। तो इसके लिए आसान कौन सा पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना। और ये क्या करेगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। ये क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, है ना। यानी कोई भी एलिमेंट यदि इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है या डोनेट कर रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो सोडियम हमारा क्या बन गया, Na+। पोटेशियम क्या बन गया, K+। एल्युमिनियम क्या बन गया, एल्युमिनियम बन गया ये एल्युमिनियम +3, ये बन गया। ये सब क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। आगे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की। नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कोई एलिमेंट होगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव का। तो देखिए जैसे हम बात करते हैं क्लोरीन का, या और बात करते हैं नाइट्रोजन का, इसके पास, या ऑक्सीजन का, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 17, 2,8,7। इसके पास कितना है, 7 है, तो 2,5। इसके पास कितना है, 8 है, कितना हो जाएगा, 2,6, है ना। अब ये देखिए, अब ये क्या करेगा, इसके नियरेस्ट कौन सा नोबल गैस है, इसके नियरेस्ट है आर्गन। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है। अब इसका कितना है, 2, 8, 10 हो गया, और 7, 17 है। यानी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बन जाएगा, Cl-। अब ये क्या करेगा, इसके नियरेस्ट कौन सा नोबल गैस है, नियान है। यानी ये क्या करेगा, 2,5 है, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। जैसे 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्या बन जाएगा, 2,8। यानी क्या बन गया, N का -3। यहां पर क्या बनेगा, ऑक्सीजन का 2,6 है, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा O का -2। यानी यहां पर आप देख पा रहे हैं क्या, Cl- हो गया, नाइट्रोजन -3 हो गया, ऑक्सीजन -2 हो गया। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। यानी कोई भी एलिमेंट होगा यदि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, सबसे अधिक होती है फ्लोरीन की, F की। इसके बाद किसका होता है, ऑक्सीजन की। इसके बाद किसका होगा, नाइट्रोजन की। और Cl का लगभग बराबर होता है नाइट्रोजन के। और हम लोग इसको याद कर सकते हैं किससे, फोन से, ठीक है। यानी फोन याद रहेगा तो हम लोग समझ लेंगे क्या, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, F की, इसके बाद ऑक्सीजन की, इसके बाद नाइट्रोजन की।
यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता, यानी अपने तरफ खींचने की क्षमता, अट्रैक्ट करने की क्षमता किसकी अधिक होती है? F की। इसके बाद ऑक्सीजन की, इसके बाद नाइट्रोजन की। यहां तक क्लियर है? आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ बॉन्ड की। तो सबसे पहले उसमें टाइप में है आनिक बॉन्ड। आनिक बॉन्ड होता क्या है? आनिक बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है? आनिक बॉन्ड फॉर्म कैसे होगा? बॉन्ड फॉर्म बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और कैसे होगा? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कहने का कि एक आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रहेगा और एक क्या रहेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा, और इसके बीच जो बॉन्ड पाया जाएगा, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाएगा कि नहीं? अट्रैक्शन फोर्स। यहां पर कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? आनिक बॉन्ड। चलिए देखते हैं इसके बारे में। आनिक बॉन्ड बनता कैसे है? देखिए, सोडियम है मान लीजिए और Cl है, ठीक है। सोडियम के पास इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है, यानी 2,8,1। इसके पास कितना है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी 2,8,7। यहां पर आपको दिख रहा होगा क्या? इसके पास क्या? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। इसके पास क्या है? इसके पास क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में, लेकिन कहीं से यदि एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो क्या हो जाएगा? ये स्टेबल हो जाएगा। और हम लोग लेविस डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं कि कैसे डिनोट किया जाएगा इलेक्ट्रॉन को। इसके पास लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा? 1 है। इसके पास कितने हैं? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये क्या करेगा? ये Cl क्या करेगा? इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कहीं से इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो क्या हो जाएगा? ये स्टेबल हो जाएगा। ये किसके पास जाएगा? सोडियम के पास। बोलेगा क्या कि सोडियम भाई हमारी हेल्प करो। तो सोडियम चाहता ही है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो है इसको दे दिया जाए। तो देखिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या किया? इसको दे दिया। अब सोडियम क्या किया? इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो दिया तो क्या हो गया? यहां पर सोडियम के ऊपर क्या गया? प्लस का। और Cl ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो इसके ऊपर क्या जाएगा? Cl का माइनस। और यहां पर देखिए प्लस माइनस बन गया ना, तो नाम में क्या है? आनिक बॉन्ड, आयंस बन रहे हैं। तो क्या बन गया? NaCl। ठीक है, इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। मतलब कहने का देखिए, यहां पर एक था, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या था? अधिकता में था, मतलब ये रिच टाइप का है, और ये क्या है? पुअर टाइप का है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी। तो जब भी एलिमेंट एक रिच रहेगा और एक पुअर रहेगा, क्या बनेगा? आनिक बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? चलिए बात करते हैं आगे। जैसे लेते हैं एक और एग्जांपल, CaF2। ठीक है, यहां पर कैल्शियम कितना है? 1 है। F कितना है? 2 है। चलिए पहले देखते हैं Ca के लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो Ca का एटॉमिक नंबर होता है 20, यानी 2,8,2। इसके पास लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं। तो हम क्या करेंगे? Ca के ऊपर क्या कर देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे ऐसे। और यहां पर F कितने हैं? 2 हैं। चलिए पहले एक F का बनाते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9 होता है। तो क्या हो जाएगा? 2,7 हो जाएगा। यानी इसके पास लास्ट वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 है। इसको कितने की नीड है? 7 की। अब देखिए साथ यहां पर बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और F क्या करेगा? Ca के पास जाएगा, क्या कहेगा कि भाई मेरी हेल्प करो। तो F क्या कहेगा? Ca क्या कहेगा कि ठीक है, मेरे पास 2 तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो एक तुम ले लो। ठीक है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन F को मिला, ये खुशी से क्या हुआ? झूम उठा।
यानी इसके पास 8 हो गया, 2,8। अब ये बताओ क्या सी भी सुखी है? नहीं ना। यानी ये क्या करेगा, कहेगा कि मेरे पास तो अभी भी एक नालायक बचा है ना। ये देखो, तो अब क्या कहेगा कि मेरे जैसा एक और है ना। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसके पास भी 7 है। अब ये इसके पास जाएगा कैल्शियम के पास, कहेगा क्या कि हमारी हेल्प करो, और इसके पास तो पहले से ही क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में है। ये क्या करेगा, इसको दे देगा, है ना। अब ये बताओ कैल्शियम ने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? 2। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? कैल्शियम का +2। और F के ऊपर क्या आएगा? इसके ऊपर आएगा क्या, कितने F हैं? 1 और 2। एक F कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 2 F हैं, तो 2 का माइनस। अब यहां पर एक बात ध्यान देना है कि जितने प्लस होने चाहिए उतने माइनस। यानी यहां पर देखो कैल्शियम के ऊपर कौन सा चार्ज है? +2 का, और F कितने हैं? 2। यहां पर 2 माइनस, यानी +2 और -2। अब यहां पर कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? CaF2। ठीक है, आगे देखते हैं एक और एग्जांपल। जैसे MgCl2 का लेना है। Mg के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन है? +2 का। Cl के ऊपर जितने भी हाइड्रोजन फैमिली होती है, जैसे देखो FCl Br I, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट वाले ऑर्बिट में? इसके पास 7, इसके पास भी 7, इसके पास 7, इसके पास 7। ये क्या है, हमारी हाइड्रोजन फैमिली है। तो यहां पर क्या बना, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाले ऑर्बिट में। इसके पास कितना है? इसके पास भी 7 है। सेम कंडीशन जैसे यहां पर बना था CF2, वहां पर क्या बन जाएगा? सेम कंडीशन। देखिए यहां पर ये क्या करेगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये वाला क्या करेगा, इसको दे देगा। Mg के ऊपर क्या जाएगा? Mg का +2, और Cl का क्या बन जाएगा? 2Cl माइनस, 2 प्लस और 2 माइनस। ये यहां 2 का मल्टीप्लाई है ना, 2 माइनस है, क्या बन जाएगा? MgCl2। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, CaOH का वोल्ट वाइज का। ठीक है, अब ये बताओ यहां पर कैल्शियम कितना है? कैल्शियम 1 है, तो कैल्शियम के लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं, यानी यहां पर ऐसे 2 गए। ठीक है, यहां पर क्या है? हाइड्रोक्साइड है, तो हाइड्रोक्साइड कितने हैं? 2 हैं। अब यहां पर ये बताओ हाइड्रोक्साइड ऐसे है ना, ठीक है। ऑक्सीजन के लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2,6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 1 2 3 4 5, और एक यहां से क्या कर लिया है? शेयरिंग कर लिया है इससे, यानी सिंगल बॉन्ड जब होता है तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर इधर से होता है और एक उधर से। ठीक है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लिया, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7। जब शेयरिंग में होता है तो दोनों का इलेक्ट्रॉन काउंट होता है। यहां पर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं, यानी एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या, ये सुखी है क्या? नहीं ना, मतलब ये सैड टाइप का है। अब सैड है तो क्या करेगा? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये किसके पास जाएगा? कैल्शियम के पास जाएगा। क्या बोलेगा कि भाई हमारी हेल्प करो, तो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब ये बताओ इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब ये क्या करेगा? अब ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन कहीं और से लेगा। देखो एक हाइड्रोक्साइड और आया, इसके पास एक और नालायक बचा है ना, तो क्या करेगा? इसको भी एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसके पास कितना है? 1 2 3 4 5 6, इसको दे देगा। तो क्या बनेगा? कैल्शियम के ऊपर क्या बन जाएगा? इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो कैल्शियम का +2,
और हाइड्रोक्साइड ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, यानी 2 हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आयन। तो 2 प्लस और 2 का माइनस क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आई थिंक आयनिक बॉन्ड समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स या मोर देन 2 एटम। मतलब कहने का है कि 2 या 2 से अधिक एटम रहेंगे, उनके बीच इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, तब कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ठीक है, इसमें हो सकता है कि सेम टाइप के एलिमेंट हो, इनके बीच इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाए, या हो सकता है डिफरेंट टाइप के, जैसे मान लो कि वाटर होता है, जैसे वाटर होता है ना, वाटर में क्या है, एक ऑक्सीजन है, कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं, ठीक है, यानी ये सेंट्रल एटम है और यहां पर क्या है, 2 साइड एटम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहां पर सेम टाइप के एटम जब हैं तो इनके बीच में भी क्या बन सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कैसे, देखो हाइड्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके पास केवल एक ऑर्बिट है ना, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, यानी जब एक ऑर्बिट है, कहीं से एक और मिल जाए तो किसको प्राप्त कर लेगा, हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, है ना। तो क्या करेगा, यहां पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी कितना है, एक है, ये क्या बनाएंगे, अब ये भी कहेगा ना कि हमको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, और ये भी क्या कहेगा, हमको भी एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, यानी यहां पर दोनों लोग क्या है, पुअर है ना। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे। जब भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में होते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में रहेगा, ये दोनों का होगा, मतलब कहने का ये वाला हाइड्रोजन दोनों को खाएगा और ये वाला भी क्या करेगा, दोनों को खाएगा, है ना। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन कॉमन एरिया में है, मतलब कहने का कॉमन का मतलब क्या होता है, दोनों के लिए होता है, ये इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए है, ठीक है। अब यहां पर देखो, हो सकता है कि एटम जो है सेम टाइप के ना हो, डिफरेंट टाइप के हो। देखो जैसे यहां पर देखो ऑक्सीजन है, ये क्या है, हमारा सेंट्रल एटम है, और ये क्या है, सब साइड एटम है ना। तो ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 2,6 है ना। इसको कितने की नीड है, 2 की, तो पहले 6 दिखा लेते हैं। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है ना। अब देखो ये वाला हाइड्रोजन क्या खुश है, नहीं ना, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो फिर क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के पास हेल्प मांगने जाएगा, क्या कहेगा, कहेगा कि भाई हमारी मदद करो। अब ये क्या करेगा, इसके पास तो खुद इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब ये भी गरीब है, ये भी गरीब है, तो क्या ऐसे दे देगा, नहीं देगा। फिर क्या करना पड़ेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कराना पड़ेगा। तो देखो जब शेयरिंग होता है तो क्या होता है, दोनों का होता है इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की इससे शेयरिंग कर लेगा, ये क्या करेगा, ये भी शेयरिंग कर लेगा। अब ये बताओ इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं, हो गए, इसके पास भी हो गए। अब ये ऑक्सीजन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 6 है। अभी क्या करेगा, इसके वाले को भी खा लेगा ये, और इसके वाले को भी खा लेगा। ऑक्सीजन के पास कितना हो गया, लास्ट वाले ऑर्बिट में कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2 का मान 8 हो गया, और यहां पर कितना हो गया, 2 हो गया, यहां पर भी 2 हो गया। अब यदि हम लोग इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाते तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहां पर कौन कौन है, ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम, इसके बाद क्या है, 2 साइड एटम है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ऐसे लिख लेंगे। अब यहां पर बताइए कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का, और जब भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगा, मतलब कहने का 1 इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, 1 उधर से, तो क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। यानी समझिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2/2, यानी 1 बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। यहां पर क्या बनेगा, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ये ऐसे बन गया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, ये शेयरिंग के अलावा 1 2 3 4 4 बचे हैं ना, 1 2 3 4। अब यहां पर कभी पूछ देता कि इसके पास कितने लोन पेयर है, तो लोन पेयर कैसे काउंट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों को मिला करके लोन पेयर गिना जाता है। तो ये बताओ ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी कितने हो गए,
2 लोन पेयर। इज दैट क्लियर? ठीक है, कितने लोन पेयर हो गए? 1 2 2। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कुछ और स्ट्रक्चर। जैसे देखिए CO2 का, कार्बन क्या है? सेंट्रल एटम है। साइड एटम कौन सा है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, कार्बन के पास लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन का कितना होता है? 6 होता है। 2,4, यानी इसके पास कितना है? 1 2 3 4 है कि नहीं? ऑक्सीजन के पास कितना है? ऑक्सीजन के पास है आपका, देखिए 2,6, यानी इसके पास 2,6 है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2 की। यहां पर दिखाते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके पास कितना है? 1 2 3 4 5 6। अब ये बताइए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक किसके पास जाएगा? कार्बन के पास। क्या बोलेगा कि कार्बन भाई हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? क्या बोलेगा कार्बन? क्या बोलेगा कि अरे हम भी तो गरीब हैं, यानी समझो कि ये भी पुअर है तो ये भी पुअर है, इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है। तो क्या करेंगे लोग? साझा करेंगे, शेयरिंग करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन की? इसको, इसके पास 6 हैं, ये क्या करेगा? अपना 2 भेजेगा और उधर से क्या करेगा कि 2 तुम मिलाओ, दोनों क्या करेंगे? शेयर कर लेंगे। यानी ऐसे। अब ये वाला क्या करेगा? ऑक्सीजन, ये भी इसका वाला खाएगा, है ना? अब यहां देखो कार्बन का, इसके पास 4 है। यदि ये अपना शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन भेज रहा है तो उसे भी तो कहेगा ना तुम भी अपना 2 लाओ, है ना? तो क्या करेगा? ये इसके वाले 2 को खाएगा और इसके वाले 2 को खाएगा। कितना हो गया? इसके पास कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या बन गया? यहां पर कार्बन कितने हैं? यहां पर कार्बन कितने हैं? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। अब ये बताओ, यहां पर शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है जो कॉमन जोन में है? 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 2। 4/2 यानी 2। अब यहां पर क्या जाएगा? डबल बॉन्ड। यहां पर क्या आएगा? 1 2 3 4, 4/2 कितना जाएगा? डबल बॉन्ड। ठीक है, अब कोई पूछ दे कि कार्बन के पास कितना लोन पेयर बचा है? कार्बन का तो चारों इलेक्ट्रॉन क्या है? शेयरिंग में है, कोई बचा है क्या? नहीं। तो कार्बन का लोन पेयर कितना हो जाएगा? 0। लेकिन इस ऑक्सीजन का, यहां पर इसका केवल 2 इलेक्ट्रॉन गया है, मतलब शेयरिंग में केवल 2 इलेक्ट्रॉन गया है। बचा कितना है? बचा है आपका 1 2 3 4। क्या करेंगे? 4 ऐसे लिख देंगे। अब ये बताओ, मैंने कहा था ना कि 2 इलेक्ट्रॉन को मिला करके एक लोन पेयर बनेगा। यहां पर क्या हो गया? एक लोन पेयर, एक लोन पेयर। तो इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं? 1 2 2 हो गए। इसके पास भी सेम है, कितने लोन पेयर? 2। अब यहां पर पूरे CO2 में कितने लोन पेयर? कार्बन के पास तो है ही नहीं ना, तो 0 है। लेकिन ऑक्सीजन के पास तो है ना, तो क्या हो गया? 2 यहां पर है, 2 यहां पर। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल लोन पेयर कितना हो जाएगा? 2 यहां पर है, 2 यहां पर। कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखिए आगे देखते हैं अमोनिया का। अमोनिया में सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 है लास्ट वाले ऑर्बिट में। हाइड्रोजन के पास कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितना है? 1 है। इसके पास 1 है। अब ये क्या करेगा? हाइड्रोजन, इसके पास 1 है, एक और चाहिए ना, तो क्या करेगा? इसे एक शेयरिंग करेगा, ऐसे कर लेगा। ठीक है, ये भी सेम ऐसे कर लेगा, ये भी ऐसे कर लेगा। अब यहां पर नाइट्रोजन क्या करेगा? नाइट्रोजन के पास जब शेयरिंग में है तो शेयरिंग में दोनों का साझा इलेक्ट्रॉन जो होता है दोनों का होता है। यहां पर क्या हो जाएगा? 2 इसका है, 2 इसका, 2 इसका। क्या करेगा? सबका खाएगा। ये देखो,
अब ये बताओ, कभी पूछ दे कि अमोनिया के पास कितने लोन पेयर है, तो क्या करोगे? तो देखो, अमोनिया के पास साझे के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? ये वाले 2। तो इसके पास लोन पेयर कितना हो जाएगा? लोन पेयर कितना हो जाएगा? कितना? 2। ये हो गया किसका? अमोनिया का स्ट्रक्चर। अब ये बताओ, इसके अलावा क्या, जैसे मेथेन का देखते हैं। मेथेन में सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन है। यहां पर 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। कार्बन के पास लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 हैं। तो यहां पर देखो 1 2 हाइड्रोजन के पास कितने हैं? 1 है, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है। अब इसको 1 की नीड है, ये भी क्या करेगा? कार्बन से शेयरिंग कर लेगा। ये भी क्या करेगा? शेयरिंग कर लेगा। ये भी शेयरिंग कर लेगा। यहां पर क्या हुआ? शेयरिंग कर लेगा। अब ये क्या, कार्बन क्या करेगा? सबके इलेक्ट्रॉन को खाएगा आयस से। बॉन्ड कैसे बन गया? एक कार्बन, कितने हाइड्रोजन? 4, ठीक है। अब यहां पर 4 हैं। अब यहां पर देखो शेयरिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है? यहां पर 1 2 2 है। 2 में 2 का डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यानी सिंगल बॉन्ड हो गया। सेम सिंगल बॉन्ड यहां पर, ये हो गया, ये हो गया। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? CH4 का। इसका नाम क्या है? मीथेन। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं C2H2 का, ठीक है। यहां पर कार्बन कितने हैं? 2 हैं। 1 कार्बन 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। अब ये बताओ, कार्बन की बैलेंसिंग कितनी होती है? मैंने कहा था ना 2,4 है, यानी कहीं से यदि 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, क्या हो जाएगा? ये नियान के नियरेस्ट हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा? ये इसकी बैलेंसिंग 4। तो देखो, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 हैं। 1 2 3 और 1 यहां पर। इसके पास भी कितना है? 4 है। 1 2 3, इसके पास 1 यहां पर है। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन के पास कितना है? 1 है। इसके पास भी कितना है? 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन को बस 1 ही नीड है, क्या करेगा? ये ऐसे बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ये भी क्या करेगा? ऐसे बॉन्ड बना लेगा। और यहां पर देखो, कार्बन कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगा? ये बताओ, 4 की नीड है, 1 तो यहां से मिल जा रहा है, लेकिन 3 और चाहिए ना। क्या करेगा? इस कार्बन से क्या कर लेगा? शेयर कर लेगा। तो ये क्या करेगा? कार्बन कार्बन क्या करेगा? ये वाला कार्बन इसके 2 इलेक्ट्रॉन को खाएगा और साथ में ये तीनों 6 को खाएगा। खुद का 3 है, 3 उसका है। अब ये क्या करेगा? 6 यहां पर ऐसे कर लेगा, ठीक है। यानी क्या बॉन्ड कैसे बन गया? 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन। और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। 6 में 2 का डिवाइड करोगे कितना जाएगा? 3, यानी ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा ये, ठीक है। ये बन गया क्या? इसका नाम क्या है? जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसका नाम क्या होता है? जब सिंगल बॉन्ड रहता है तो मेथ, डबल बॉन्ड एथ। डबल बॉन्ड में क्या होता है? मतलब कि एल्किन होता है। सिंगल बॉन्ड एल्किन का होता है, डबल बॉन्ड एल्किन का, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? एल्काइन का। तो यहां पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो एल्काइन है, यानी समझो 2 कार्बन है, मेथ एथ। क्या नाम पड़ जाएगा इसका? एथाइन, ठीक है। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, यानी ये वाला। डबल बॉन्ड, यानी ऐसे। ट्रिपल बॉन्ड, यानी ऐसे। सिंगल बॉन्ड बनता है 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर कितने हैं?
6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब समझिए कि 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 में 2 का करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? जैसे देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर कितना है, ये देखिए ये सिंगल बॉन्ड है ना, यानी यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुआ है। यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुआ है, 2 इधर से गए होंगे और 2 इधर से आए होंगे। यहां पर क्या है, यहां पर सिंगल बॉन्ड है, यानी एक इधर से आया होगा और एक इधर से आया होगा। यहां पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, यानी 3 इधर से गए होंगे और 3 इधर से आए होंगे, 3 इधर से आए होंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर सिंगल बॉन्ड है ना, एक इधर से आया होगा और एक इधर से आया होगा। यहां पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो यहां पर एक इधर से आया होगा और एक इधर से। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर हो गया था। अब चलिए बात करते हैं इसका। यहां पर देखिए कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, यानी एक कार्बन 3 हाइड्रोजन। यहां पर क्या है, कार्बन है, यहां पर क्या है, कार्बन है, यहां पर क्या है, कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर हाइड्रोजन है। ठीक है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे, 3 इधर से, 1 2 3 1 2 3 इधर से। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक इधर से आएंगे, एक इधर से आया होगा। ठीक है, यहां पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ये वाला सिंगल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया होगा और एक इधर से आया होगा। हाइड्रोजन के बीच में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया होगा और एक इधर से आया होगा। यहां पर क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आया होगा। यहां पर क्या है, हाइड्रोजन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया होगा और एक इधर से आया होगा। यहां पर क्या है, यहां पर भी क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, एक इधर से आया होगा, एक इधर से गया होगा। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो इधर से आया होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया होगा और एक इधर से आया होगा, हाइड्रोजन है। यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से। ठीक है, कैसे बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन दोनों इसको खाएगा, ये वाला इसको खाएगा, ये वाला इसको खाएगा, ये वाला इसको खाएगा, और ये वाला इसको, ये वाला इसको, ये वाला इसको। ठीक है, और ये वाला इसको। अब ये कार्बन क्या करेगा, शेयरिंग में है ना, दोनों के इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, क्या करेगा, ये सबको खाएगा ऐसे। ठीक है, और यहां पर क्या करेगा, ये वाला सबको खाएगा ऐसे। यहां वाला क्या करेगा, ये वाला इसको खाएगा सबको। यहां पर क्या करेगा, ये वाला किसको खाएगा, सबको। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर क्या करेगा, ये सबको खाएगा। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, इस वाले का। यहां तक क्लियर है? और यहां पर क्या करेगा, ये 6 यहां पर है तो ये भी खाएगा। ठीक है, ये सबका स्ट्रक्चर बन गया। तो यहां तक कवर हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे आगे का टॉपिक। तब तक के लिए चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।